अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैथ फर्स्ट ईयर न्यू बुक 2025 एक्सरसाइज 1.2 कि आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 आज हम कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले न्यू विजिटर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पार्ट इसका 1 है x प्लस अयोटा y प्लस 2 माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू अयोटा इंटू 5 माइनस अयोटा इंटू 3 प्लस 4 अयोटा। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ये इजी क्वेश्चन है। इसमें हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमने इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट हमने सेपरेट करना है, ठीक है। तो x प्लस अयोटा y प्लस 2 माइनस 3 अयोटा ये एज इट इज रहेगा। इसमें हम रियल पार्ट सेपरेट करेंगे। इसमें अयोटा जो है अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यूज़ के साथ, ठीक है। अब सबसे पहले हम अयोटा को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अयोटा को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको हमने इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑलरेडी हम क्लास 9th में ये कर चुके हैं। हमने सबसे पहले अयोटा को 5 से मल्टीप्लाई किया 5 अयोटा, अयोटा को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई किया माइनस अयोटा स्क्वेयर। उसके बाद हमने 5 अयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया 15 अयोटा। 5 अयोटा को हमने 4 अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 20 अयोटा स्क्वेयर। मैंने अयोटा स्क्वेयर को 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस 3 अयोटा स्क्वेयर माइनस ये प्लस साइन है तो प्लस माइनस माइनस अयोटा का स्क्वेयर को जब हमने 4 अयोटा से मल्टीप्लाई किया माइनस 4 अयोटा का क्यूब, ठीक है। लेफ़्ट साइड हमारी ये एज इट इज होगी। अब हम यहाँ पे x प्लस 2 सेपरेट कर लेते हैं और अयोटा वाली वैल्यू हम सेपरेट कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हमने x प्लस 2 अयोटा हमने ले लिया इन दोनों में से कॉमन। y माइनस 3 इज इक्वल टू ये 15 अयोटा एज इट इज। अयोटा स्क्वेयर होता है -1 तो बाहर प्लस प्लस माइनस माइनस 20 हो जाएगा। अयोटा का स्क्वेयर डियर स्टूडेंट ये होता है -1 के इक्वल तो माइनस माइनस प्लस का 3, ठीक है। अयोटा का क्यूब किसके बराबर होता है? ये होता है डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है ना कि अयोटा का जो स्क्वेयर होता है ये होता है -1 के इक्वल। तो इनटू अयोटा क्या हो जाएगा? माइनस अयोटा, यानी अयोटा का क्यूब होता है माइनस अयोटा के बाहर नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो प्लस का 4 अयोटा, ओके। अब हम इसको क्या करेंगे? माइनस का 20 प्लस का 3 तो माइनस का 17 और ये 15 अयोटा प्लस का 4 अयोटा तो प्लस का 19 अयोटा। अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को। जब रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम सेपरेट करेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू -17, y माइनस 3 इज इक्वल टू 19। ये 2 इधर पॉजिटिव है, इसको जब हम इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 17 माइनस का 2 x इक्वल टू -19। y माइनस 3 इज इक्वल टू 19, ये -3 इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो y इज इक्वल टू 19 प्लस 3 तो y इज इक्वल टू 22, ओके। मुश्किल तो नहीं था ये क्वेश्चन। पार्ट नंबर 2 है x प्लस अयोटा y इंटू 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 2 माइनस 3 अयोटा इंटू -5 प्लस 5 अयोटा इंटू माइनस अयोटा 3/5। डियर स्टूडेंट्स, राइट साइड में अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें कॉमन लिया जा सकता है -5। चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो x प्लस अयोटा y इंटू 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 2 माइनस 3 अयोटा -5 हमने ले लिया कॉमन। ये यहाँ पे बचेगा +1 क्योंकि ये -5 बार कॉमन ले लिया था, ठीक है। तो 1 माइनस, अब यहाँ पे अंदर साइन चेंज होगा माइनस अयोटा इंटू माइनस अयोटा 3/5, ओके।
अब यहाँ पे देखें कुछ कट ऑफ होती वैल्यू कट ऑफ कर दें। ये 5 इस 5 से कट ऑफ हो जाएगा, 1 माइनस योटा, ये 1 माइनस योटा से कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन में जब सेम वैल्यू होती हैं तो वो आपस में कट ऑफ हो जाती हैं। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस अयोटा वाई इज़ इक्वल टू 2 माइनस 3 अयोटा, ये -1। अब ये क्योंकि यहाँ पे 5 और 5 कट ऑफ हो गया था तो माइनस का 3 अयोटा बच गया। ये -3 अयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव 3 अयोटा बच जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में हमारे पास x प्लस वाई अयोटा या अयोटा y इज इक्वल टू 3 अयोटा इन टू 2 माइनस 3 अयोटा। अब 3 अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 अयोटा, 3 अयोटा को -3 अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 9 अयोटा स्क्वेयर। ओके, अयोटा स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, आपको पता है -1 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास अयोटा स्क्वेयर -1 के इक्वल, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हम 9 पहले लिख लेंगे, प्लस 6 अयोटा हम बाद में लिख लेंगे। अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को। तो x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 9 आ गई और y की वैल्यू 6 आ गई। तो यही सोल्यूशन आ गया क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 का। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है x अपॉन 2 प्लस अयोटा प्लस y अपॉन 3 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 अयोटा। डियर स्टूडेंट, हम लेफ्ट साइड को हम रैशनलाइज कर लेते हैं। x अपॉन 2 प्लस अयोटा इंटू 2 माइनस अयोटा अपॉन 2 माइनस अयोटा प्लस साइन एज इट इज y अपॉन 3 माइनस अयोटा इंटू 3 प्लस अयोटा अपॉन 3 प्लस अयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 अयोटा। ओके, अब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, अब डिनोमिनेटर 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 एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई। x इंटू 2 माइनस अयोटा अपॉन a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी अप्लाई होगी। ये 2 स्क्वेयर माइनस अयोटा स्क्वेयर प्लस y इंटू 3 प्लस अयोटा अपॉन 3 स्क्वेयर माइनस अयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 प्लस 5 अयोटा। अब बच्चों, अब हम 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, x को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस अयोटा x अपॉन 2 स्क्वेयर इज 4, अयोटा स्क्वेयर इज -1, बाय नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y, y को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस अयोटा y, 3 स्क्वेयर इज 9, अयोटा स्क्वेयर इज -1 तो माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 अयोटा एज इट इज। ओके, 2x माइनस अयोटा x अपॉन 4 प्लस 1 ये हो गया 5 के इक्वल, 3y प्लस y अयोटा या अयोटा y अपॉन क्या आ गया 10 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 अयोटा। डियर स्टूडेंट, अब हम ले लेते हैं इसका एलसीएम। 5 और 10 का एलसीएम क्या होता है, 5 और 10 का एलसीएम होता है 10। जब 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे 2, ठीक है, अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म के साथ प्लस ये साइन एज इट इज, 10 को 10 पे डिवाइड किया 1, अब 1 को हमने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया तो ये 3y प्लस y अयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 अयोटा एज इट इज आ गया। अब 10 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसके साथ, ये हमारे पास आ गया ये वैल्यू, को जो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4x, यानी 2 को 2x से मल्टीप्लाई किया ये हो गया 4x, माइनस अयोटा x को 2 से मल्टीप्लाई किया -2 अयोटा x प्लस 3y प्लस अयोटा y इज इक्वल टू 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया 40, 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया 50 अयोटा। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे जब रियल और इमेजिनरी सेपरेट करेंगे 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 40। ठीक है, ये हमारे पास रियल इक्वेशन आ गई और इमेजिनरी इक्वेशन जो हमारे पास आएगी ये -2x प्लस y
ठीक है, इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 50। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं, क्योंकि यहाँ से हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे -2x है, इधर पॉजिटिव 4x है, अगर इक्वेशन नंबर 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ गया -4x प्लस का 2y इज़ इक्वल टू 100। ठीक है ना। जब हम इसको दोनों को फिर ऐड करेंगे मल्टीप्लाई करके 2 से, फिर ऐड करना आपने 1 और 2 को, तो ये -4x प्लस के 4x से कट ऑफ हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू फाइंड होगी। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन है एज इट इज, सेकंड इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो -4x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। हम दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो 4x -4x से कट ऑफ हो गया, 3y प्लस 2y ये होता 5y इज इक्वल टू 40 प्लस 100, ये हो गया 140। डियर स्टूडेंट, यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, 5 इधर मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे डिवाइड होगा 140 पे, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 28। अब y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। जब y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो 4x प्लस 3y, तो y की जगह हमने क्या पुट किया 28 इज इक्वल टू 40। अब 28 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 84 इधर पॉजिटिव है, इसको शिफ्ट करना हमने दूसरी साइड पे, तो 4x इज इक्वल टू -84 प्लस 40, तो 4x इज इक्वल टू -44। ओके, तो 4 इधर मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे डिवाइड होगा तो x इक्वल टू, जब हम -44 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई -11। ठीक है, y की वैल्यू 28 आ गई और x की वैल्यू -11 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इफ z1 इज इक्वल टू -13 प्लस 24 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा, then find the value of x and y such that z minus z2 is equal to -27 plus 15 आयोटा। डियर स्टूडेंट्स, ये हमें रिलेशन दिया गया है z1 माइनस z2 की वैल्यूज़ का, ये इक्वल है किसके -27 प्लस 15 आयोटा के। अब हम चलते हैं इसके सलूशन की तरफ। बहुत ये इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले रिलेशन हमें बताया गया है कि z1 माइनस z2 इज इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा। ठीक है, z1 की वैल्यू हमारे पास है -13 प्लस 24 आयोटा माइनस ये एस्ट z2 की वैल्यू x प्लस y आयोटा। ठीक है, इज इक्वल टू, ये हमारे पास एस्ट इज आ गई साइड। अब हम यहाँ पे बाय नेगेटिव की वजह से अब यहाँ पे सारे साइन चेंज होंगे इसके, -13 प्लस 24 आयोटा माइनस x माइनस y आयोटा। अब हम यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लेते हैं। -13 माइनस x, अब यहाँ पे हम आयोटा कॉमन ले लेते हैं, 24 माइनस y। ठीक है, और लेफ्ट साइड राइट साइड ये एस टी रहेगी -27 प्लस 15 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, -13 माइनस x इज इक्वल टू -27, 24 माइनस y इज इक्वल टू 15। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन नंबर हम 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। -x एस्टेज, ये माइनस का 13 है, इसको जब दूसरी शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव 13 -27 प्लस का 13, तो -x इज इक्वल टू माइनस का 14, माइनस का साइन से कट ऑफ, तो x इक्वल टू 14 आ जाएगा। इक्वेशन 2 को ले लेते हैं, ये पॉजिटिव 24 है, इसको शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड पे तो ये माइनस क्या होगा 24 हो जाएगा। -y इज इक्वल टू 15 माइनस का 24, तो माइनस का 9, माइनस साइन माइनस साइन से कट ऑफ हो जाएगा,
तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 9 आ गया। ठीक है, आगे समझ आप लोगों को प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड दी रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ़, फर्स्ट इसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, x प्लस अयोटा वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 60 अयोटा। लेफ्ट साइड के वैल्यू का होल का स्क्वायर है, इसलिए हम a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस अयोटा वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 25 प्लस 60 अयोटा। एक्स स्क्वायर एज इट इज अयोटा वाई स्क्वायर डी एस टू अयोटा माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, ये साइन चेंज कर देगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई अयोटा या 2 अयोटा एक्स वाई भी हम लिख सकते हैं, इज इक्वल 25 प्लस 60 अयोटा। अब हमने क्या करना है, इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हम सेपरेट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। 2xy इज इक्वल टू 60। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर हम डिवाइड कर दें तो xy इज इक्वल टू 60/2, तो xy इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो y की वैल्यू हम फाइंड कर लें। y किसके इक्वल आएगा, क्योंकि y x इधर मल्टीप्लाई हो, अब यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू 30/x। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो जहाँ पे हमारे पास y है वहाँ पे हम y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर माइनस 30/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। एक्स स्क्वायर एज इट इज 30 का स्क्वायर होता है 900 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। पहले बच्चों, अब हमने क्या करना है इस पे, अब हम ले लेते हैं इसका एल्शियम। इसका एल्शियम आएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की रेस पावर क्या बन जाएगी, 4 माइनस 900 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25। अब एक्स स्क्वायर इधर डिवाइड है, अब ये 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सो इम्प्लाइज दैट एक्स की रेस पावर 4 माइनस 900 इज इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर। तो इसको हम इस साइड पे ले आते हैं, तो एक्स की रेस पावर 4 माइनस 25 एक्स स्क्वायर माइनस 900 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन गई 4 डिग्री इक्वेशन। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या थी, एक्स की रेस पावर 4 है। मिडिल टर्म हमारे पास थी -25 एक्स स्क्वायर और लास्ट टर्म हमारे पास 900। अब हमने फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस का 900 एक्स की रेस पावर 4 प्लस माइनस करने से हमें क्या रिक्वायर्ड था, -25 एक्स स्क्वायर था। तो हम ऐसे फैक्टर बना लेते हैं, माइनस का 45 एक्स स्क्वायर प्लस का 20 एक्स स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -900 एक्स की रेस पावर 4 आएगा, ऐड करेंगे तो माइनस का 25 एक्स स्क्वायर आएगा। तो एक्स स्क्वायर हमने ले लिया कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस का 45, ठीक है, प्लस 20 हमने ले लिया इसमें कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस का 45 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। ये हमने फैक्टर्स बना लिए इसके। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 45 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 20 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 45 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है प्यारे बच्चों, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई और ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। लिहाजा हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 45, यहाँ पे इस साइड पे स्क्वायर है तो हम लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट ऑफ होगा तो प्लस माइनस 45। ठीक है, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब हम 45 के फैक्टर बनाएंगे 9 इंटू 5, तो 9 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3, तो 3 जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 5। इधर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 20 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -20, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, प्लस माइनस क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट -20। आपको पता है कि माइनस
1 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है डियर स्टूडेंट? ये होता है अयोटा के इक्वल। ठीक है, किसके इक्वल होता है? अयोटा के इक्वल। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अयोटा स्क्वायर रूट 5, इग्नोर द कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्यों हमारे पास इसकी फाइनाइट x की वैल्यू फाइंड नहीं होगी, लिहाजा हम क्या करेंगे, इसको हम इग्नोर कर देंगे। पुट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 किसके इक्वल थी डियर स्टूडेंट्स? y इज इक्वल टू 30 अपॉन x। ठीक है ना, ये तो आपको पता है ना, अभी हम पीछे फाइंड कर चुके हैं। और जहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू है, ये इक्वेशन नंबर जब 2 में पुट करेंगे, ये 30 एज इट इज आ गया। ठीक है, इस x की जगह ये हम वैल्यू पुट करेंगे, ये x है, इसकी जगह हम प्लस माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 30 अपॉन प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 5। तो प्यारे बच्चों अब हमने क्या करना है, 3 1 द 3 3 10 द क्या होता है 30, 10 अपॉन प्लस माइनस क्या हो गया 5 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। जैसे आपको पता है रेडिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो अब जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे, ये प्लस माइनस ऊपर चला या नीचे लिख ले, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 10 के फैक्टर बना लेते 2 इंटू 5 अपॉन स्क्वायर रूट 5। ठीक है, ये स्क्वायर रूट ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारे पास इसकी y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। तो प्यारे बच्चों हमने यही फाइंड करना था। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 5, और y की वैल्यू प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। ठीक है, आगे समझ आप लोगों को? मुश्किल तो नहीं था ये क्वेश्चन? प्यारे बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 करेंगे। x प्लस अयोटा वाई होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 64 प्लस 48 अयोटा। बिल्कुल ये सेम पार्ट 1 की तरह है। अब हमने लेफ़्ट साइड पे हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वेयर की आइडेंटिटी है, इसलिए हम वो आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab की इज इक्वल टू राइट साइड ये एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वेयर ये एज इट इज आ गया, अयोटा वाई स्क्वेयर ये माइनस वाई स्क्वेयर प्लस का 2xy अयोटा या 2 अयोटा xy इज इक्वल टू 64 प्लस 48 अयोटा। डियर स्टूडेंट यहाँ पे हम सेपरेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, अब हम यहाँ पे सेपरेट कर लेते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 64, ये इक्वेशन नंबर 1। 2xy इज इक्वल टू 48, तो 2 इधर मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे डिवाइड हो गया, तो xy इज इक्वल टू 24। y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 24 अपॉन x, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या आ गई 2। इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 1, जहाँ पे y है, y की जगह हम 24 अपॉन x वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 24 अपॉन एक्स का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 64। क्योंकि यहाँ पे y का स्क्वेयर था, इसलिए हमें इस वैल्यू का भी स्क्वेयर लेना पड़ा। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 24 का स्क्वेयर होता है 576 अपॉन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 64। पहले बच्चों हम ले लेते इसका एल्सियम। इसका एल्सियम क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर आएगा। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वेयर को जब एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की रेस पावर 4 माइनस 576 इज इक्वल टू 64। एक्स स्क्वेयर इधर डिवाइड, अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको 64 से, तो एक्स की रेस पावर 4 माइनस 576 इज इक्वल टू 64 एक्स स्क्वेयर। इसको शिफ्ट कर लेते हैं दूसरी साइड पे, तो ये हमारे पास आएगा एक्स की रेस पावर 4 माइनस 64 एक्स स्क्वेयर माइनस 576 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको कर लेते हैं फैक्टराइज। फैक्टराइज करना है कि अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास ये पेयर आना चाहिए माइनस 576 एक्स की रेस पावर 4, प्लस माइनस करें तो ये हमारे पास मिडल टर्म आनी चाहिए। एक्स की रेस पावर 4 माइनस 72 एक्स स्क्वेयर प्लस 8
एक्स स्क्वेयर, इनको हमने ऐड किया तो -64x² आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो -576x की रेज़ पावर 4 आ गया, माइनस ये हमारे पास -576 = 0। ठीक है, पेयर बन गए। अब हम इसको क्या करेंगे, ये हमारे पास एक पेयर बन गया, एक पेयर हमारे पास ये आ गया। इस पेयर में से हम देखें क्या कॉमन लिया जा सकता है। इधर x² है, इधर x की रेज़ पावर 4 है, तो x की रेज़ पावर स्क्वायर हम यानी x का स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, ये हमारे पास x का स्क्वायर आ गया, क्योंकि x का स्क्वायर हमने बाय ले लिया था, यहाँ पे x का स्क्वायर आ गया -72, x² -72। ठीक है, प्लस इसमें कॉमन क्या लिया जा सकता है, 8 कॉमन लिया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे भी हमारे पास x², ठीक है, यानी 8 कॉमन ले लिया, x² -72 = 0। तो ये पेयर बन गए x² -72 × x² + 8 = 0। अब ये फैक्टर भी इक्वल किसके आ गया, 0 के, और ये फैक्टर भी किसके इक्वल आ गया, 0 के। ये भी क्वाड्रेटिक फैक्टर है और ये भी क्वाड्रेटिक फैक्टर है। सो x² = 72, x² = इधर +8 उधर शिफ्ट होगा तो ये -8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इधर भी हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं और इधर भी हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। सो x = ±√72। फैक्टर्स बना लें डियर स्टूडेंट्स, तो इसके फैक्टर बनेंगे, यहाँ पे देखें तो इसके फैक्टर बनाए हमने, तो ये इक्वल किसके आ गया, ±6√2 के। x = ±√-8 के, फैक्टर बनेंगे 8 के, तो ये आ गया हमारे पास 4 × 2, यहाँ पे एक माइनस साइन है तो -1 का स्क्वायर रूट होता है अयोटा के इक्वल, तो ये x = ±2 अयोटा √2। इग्नोर करेंगे हम कम्प्लेक्स नंबर को, हमारे पास x की वैल्यू फाइनाइट आ गई, x = ±6√2 के। ये जो वैल्यू है x की, ये हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 हम पीछे फाइंड कर चुके हैं, y = 24/x, x की जगह ये वैल्यू पुट की, y = 24/±6√2। तो प्यारे बच्चों 6 1 द 6 6 4 द क्या होता है, 24। सो y = ±4/√2। ओके, अब हम यहाँ पे रैशनलाइज कर लेते हैं ये √2 को, y = अब 2 को हम 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 अपॉन ये क्या आ गया √2 एज इट इज़। अब हम रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को √2/√2। ठीक है, तो ये √2 से मल्टीप्लाई होगा, तो डियर स्टूडेंट ये होगा 2, इस 2 को ये 2 कट ऑफ होगा, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया y = ±2 ये मैंने स्टेप कर भी दिया, ±2 × 2 × √2, ये मल्टीप्लाई होके क्या हमारे पास आ गया √2, इससे कट ऑफ हो गया 2 इस 2 से कट ऑफ हुआ, तो ये 2 × √2, तो ये y की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। x की वैल्यू हम ऑलरेडी पहले फाइंड कर चुके हैं, x = ±6√2। ओके, आगे समझ आप लोगों को, कोई मुश्किल तो नहीं था ये क्वेश्चन। अब इसका एक पार्ट रह गया है, पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 3 का डियर स्टूडेंट्स। x + अयोटा y होल स्क्वायर = 2 अयोटा -3/3 + अयोटा। अब हम इसकी राइट साइड को हम रैशनलाइज कर लेते हैं, लेफ्ट साइड ये एज इट इज़ आ जाएगी। रैशनलाइज करेंगे इसके डिनोमिनेटर को 2 अयोटा -3/3 + अयोटा × 3 -अयोटा/3 - अयोटा। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 अयोटा को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 अयोटा, 2 अयोटा को -अयोटा से मल्टीप्लाई किया -2 अयोटा स्क्वायर, -3 को 3 से मल्टीप्लाई किया -9, -3 को -अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 3 अयोटा अपॉन a² - b² के डंटी 3² - अयोटा स्क्वायर।
अब करते हैं इसको सिंप्लीफाई। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो प्यारे बच्चों अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल। तो ये माइनस बाहर भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, 2 माइनस ये क्या हो गया 9। ठीक है, ये रियल पार्ट हो गए। अब यहाँ पे देखें ये 6 अयोटा प्लस का 3 अयोटा, तो क्या हो जाएगा 9 अयोटा अपॉन 3 स्क्वायर इज 9, अयोटा स्क्वायर इज -1, तो बाहर नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। -9 प्लस 2 तो -7 प्लस 9 अयोटा अपॉन क्या हो जाएगा 10। राइट साइड पे हमारे पास जो डी स्टूडेंट कम्प्लेक्स नंबर है इसका होल स्क्वायर है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लेते हैं। तो x प्लस वाई अयोटा का होल का स्क्वायर रूट लेंगे तो इस साइड पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट ऑफ हो जाएंगे। राइट साइड पे प्लस माइनस स्क्वायर रूट -7 अपॉन 10 प्लस 9 अपॉन 10 अयोटा। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास आ गई 1। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं कि ये z के इक्वल है। z के इक्वल हमारे पास ये वैल्यू है कि -7 अपॉन 10 प्लस 9 अपॉन 10 अयोटा। अगर आपने इसको डेसिमल की फॉर्म में लिखना है, डेसिमल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो अगर हम डी स्टूडेंट इसका मॉडुलस लें यानी मॉड की वैल्यू लें तो z मॉड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है। -7 अपॉन 10 का होल स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 10 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -7 स्क्वायर इज 49 एंड 10 स्क्वायर इज 100 प्लस 9 स्क्वायर इज 81 अपॉन 10 स्क्वायर इज 100। ठीक है, इनको हमने सिंप्लीफाई किया 130 अपॉन 100 स्क्वायर रूट। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास 130। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कट ऑफ कर लें तो ये स्क्वायर रूट क्या आ गया 13 अपॉन 10। तो इसको अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गई 1.14। ओके, आगे समझ आप लोगों को यहाँ तक। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम डिफरेंट करने वाले हैं। नाउ यूजिंग द फार्मूला, कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट इक्वल होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट z मॉड प्लस x अपॉन 2 प्लस अयोटा y अपॉन y का मॉड इनटू स्क्वायर रूट z मॉड माइनस x अपॉन 2। ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। z किसके इक्वल हमने लिया है, z हमारे पास है -7 अपॉन 10 प्लस 9 अयोटा अपॉन 10। इसका स्क्वायर रूट हमने भी स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, इज इक्वल टू प्लस माइनस z मॉड की अभी हमने वैल्यू फाइंड की है 1.14 और x की वैल्यू अभी हमने जब मैंने आपको बताया था कि -7 अपॉन 10 हम इसको लिख सकते हैं 0.7। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि -7 अपॉन 10 जो है ये इक्वल किसके होता है -0.7 के। यहाँ पे प्लस साइन ये माइनस हो जाएगा इसकी वजह से। तो ये -0.7 अपॉन 2 प्लस अयोटा ये एज इज y की वैल्यू है 0.9 और जब हम y की वैल्यू का मॉड भी लेंगे तो वो वैसी वैल्यू रहेगी, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये वैल्यू इस वैल्यू से क्या क्या कट ऑफ हो जाएगी। z की वैल्यू हम z मॉड की वैल्यू 1.14 माइनस ये एज इज और x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 0.07। ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा 2। ये इससे कट ऑफ हो गए, यहाँ पे सिर्फ ओनली क्या बचेगा अयोटा बचेगा। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेटर अगर आप लोगों के पास है तो इस वैल्यू को इस वैल्यू में क्या करेंगे, ये वैल्यू बड़ी ये वैल्यू छोटी, इसमें सब्ट्रैक्ट करके 2 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया 0.46 प्लस ये वैल्यू इस वैल्यू में ऐड होके 2 पे डिवाइड होगी तो ये आ गई 0.95 अयोटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये हमारे पास अयोटा साइन एज इट इज आ गया। अब यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को? अगर फिर भी कोई मुश्किल है तो बता देना मुझे। तो यहाँ पे हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई, हैंस x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें ना तो ये प्लस माइनस इस टर्म के साथ भी है यानी रियल पार्ट के साथ भी है और इमेजिनरी पार्ट के साथ भी है। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.46
एंड y इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.95। ठीक है, आगे आप लोगों को समझ। थोड़ा सा ये कम्प्लेक्स क्वेश्चन था लेकिन ये बहुत इजी है, थोड़ी सी कॉमन सेंस चाहिए थी इसमें। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ z1 इज इक्वल टू प्लस 3 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा आयोटा, फाइंड रियल वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट इमेजिनरी z1 इंटू z2 इज इक्वल टू 7। ये हमें कंडीशन दी गई है। हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ, आप लोगों को समझ आ जाएगी। मैं आपको वेरी सिंपल तरीके से इंशाल्लाह आपको ये करवाऊंगा ये क्वेश्चन। ठीक है, सोल्यूशन इसका z1 इंटू z2 इज इक्वल टू, आपको पता z1 की ये वैल्यू है, z2 की ये वैल्यू है, तो ये हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 1 माइनस अल्फा आयोटा, और z1 एंड z2 की वैल्यू हमें गिवन है, वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है 7 के। ठीक है, कब होगी, जब ये इमेजिनरी पार्ट होंगे। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी राइट साइड को, 2 इंटू 1 2 इंटू माइनस अल्फ़ा आयोटा, तो माइनस 2 अल्फ़ा आयोटा, 3 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 आयोटा को माइनस अल्फ़ा आयोटा से मल्टीप्लाई किया, माइनस 3 अल्फ़ा आयोटा स्क्वेयर। ओके, तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पे देखें, z1 इंटू z2 इज इक्वल टू 2 एज इट इज। इसमें से कॉमन क्या है, क्योंकि ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, इसमें हम ले लेते हैं इसमें आयोटा कॉमन, माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 3, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो बाय नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 3 अल्फ़ा। ठीक है, तो 2 प्लस 3 अल्फ़ा प्लस आयोटा इंटू माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 3। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन में हमें ये बताया गया है कि इमेजिनरी z1 एंड z2 इक्वल किसके है, 7 के। अब यहाँ पे हम इसका इमेजिनरी पार्ट लेंगे, इमेजिनरी पार्ट इसका ये है। ठीक है, और उसकी वैल्यू किसकी इक्वल है, 7 के, तो -2 अल्फ़ा प्लस 3 इज इक्वल किसके हो जाएगा, 7 के। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। -2 अल्फ़ा प्लस 3, ये 3 इधर पॉजिटिव है, इसको शिफ्ट करेंगे दो साइड पे, 7 -3 इज इक्वल टू -2 अल्फ़ा, 2 इधर -2 इधर मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे डिवाइड होगा, 7 - 3 होता है 4, डिवाइडेड बाई -2 इज इक्वल टू क्या हो गया, अल्फ़ा। यहाँ से हम ये 2 1 2 2 2 4, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत इजी है लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इफ़ z1 इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, फाइंड x y a एंड b। हमने 4 वैल्यू फाइंड करनी है, x y की भी वैल्यू फाइंड करनी है, a एंड b की वैल्यू भी फाइंड करनी है, सच दैट z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा एंड z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमें कंडीशंस दी गई हैं, इसके अकॉर्डिंग हमने x y एंड a एंड b की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा के इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, को ऐड करेंगे तो कौन सी वैल्यू लैमिनेट होगी, z2 की होगी, तो ये हमारे पास आ गया z1 प्लस z1, तो ये होगा 2z1 इज इक्वल टू 10 प्लस 6 होता है 16, 4 प्लस 2 तो ये होगा 6 आयोटा, आयोटा ये एज इट इज आ गया। ठीक है, 2 इधर मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे डिवाइड होगा, तो ये z1 इज इक्वल टू 8 प्लस 3 आयोटा। प्यारे बच्चों यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को। और ऊपर हमें गिवन थी z1 की वैल्यू, z1 किसके इक्वल था, z1 इक्वल था x प्लस आयोटा y के। ठीक है, ये हमारे पास 8 प्लस 3 आयोटा एज इट इज। यहाँ पे हम कंपेयर कर लें रियल इमेजिनरी पार्ट्स को,
तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 एंड y इज इक्वल टू किसके आ गया 3 के। या तो समझ आ गई आप लोगों को, ये x और y की वैल्यू फाइंड होगी। पहले हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने क्या किया था, ऐड किया था। अब हमने इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हमने सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा माइनस z1 माइनस z2। ठीक है, माइनस जब करेंगे तो अब तेरी बात, अब साइन चेंज होंगे ना, तो ये साइन चेंज होंगे, तो ये z1 माइनस z1 ये कट ऑफ होंगे। अब यहाँ पे साइन चेंज होगा, तो प्लस का z2 प्लस का z2, तो ये 2z2 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 2z2। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखें 10 माइनस 6 तो ये हो गया 4, 4 माइनस 2 तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज होने हैं ना ये वाले, जब साइन चेंज हो गए तो 4 प्लस क्या हो जाएगा 2 आयोटा। अब हमने आपको ये पता है z2 की वैल्यू किसके इक्वल थी, z2 थी हमारे पास a प्लस बी आयोटा के, किसके इक्वल थी, a प्लस बी आयोटा के इज इक्वल टू प्लस, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 2 इधर मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे जब डिवाइड होगा तो ये 2/2 क्या 4/2 किसके इक्वल हो गया 2 के, 2/2 किसके इक्वल हो गया 1 के, तो ये z2 इक्वल किसके आ गया 2 प्लस आयोटा के। z2 की वैल्यू पुट कर दी a प्लस बी आयोटा के इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा के। अब यहाँ पे भी हम कंपेयर कर लेते हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो a इज इक्वल टू एंड b इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया 1 के। आगे समझ आप लोगों को। तो प्यारे बच्चों आज हमने 1 to 5 क्वेश्चंस कंप्लीट किए, रिमेनिंग क्वेश्चन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है कि आज की इस लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।